नमस्ते प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हम जो ये प्रयास बुक हमें प्राप्त हो गई है, कुछ बच्चों को नहीं मिली है तो स्कूल में जाकर के प्राप्त कर लें। ये चौथी और पाँचवीं की प्रयास बुक की जो वर्कशीटें दी गई वो हम कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक के इसी वर्कशीट के जो वर्कशीटें हैं वही पूछी जाती हैं, तो हमें इनको कंप्लीट करना है। तो देखिए, आज हम इसकी वर्कशीट जो 3 दी गई है, यह दी गई है वर्कशीट 3। इसमें है देखो, सोचो, चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बच्चे हैं, ये खेल का मैदान है उनके घर के इस परिसर में सामने। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे वाक्य बना करके लिख देना कि एक खेल का मैदान है, ठीक है ना। ये खेल का मैदान है और क्या है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बस ये 2 वाक्य हो जाएंगे। इस प्रकार से 2 वाक्य आप बना करके लिख दीजिए। अगला प्रश्न है कि अंदाज़ा लगाइए और जांच कीजिए। वस्तु का यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे अंदाज लिखना है और यहाँ पे परिणाम लिखना है। तो यहाँ पर अंदाज़ा किसका लगाना है? तो यहाँ किताब की लंबाई। अब देखें, यहाँ पे जो किताब की लंबाई दी गई, लंबाई का अंदाज़ा लगाना कि कितने बित्ता है। तो हमें अपने बित्ता से नाप करके लिखना है कि यह कितना है। पहले अंदाज से बताना कि लगभग कितने बित्ता होगी और फिर नाप लीजिए किताब को। तो किताब को आप अंदाज से बताया तो ये 3 बित्ता निकली, लेकिन जब हमने बित्तई से नापा उसको तो 2 बित्ता निकली, ठीक है। इसी प्रकार ये दरवाज़ा दिया गया था, दरवाज़ा आप नापेंगे तो दरवाजे की जो चौड़ाई है, चौड़ाई मापिए। तो चौड़ाई हमने नापी या आप नापेंगे तो 9 बित्ता हमने अनुभव से लिख दी अंदाज से, और उसके बाद जब उसको नापना शुरू किया तो वो 8 बित्ता निकली, ठीक है ना। ऐसा होता है, अंदाज से कुछ आगे बढ़ कम या बढ़ हो सकते हैं, ठीक है। अंदाज से थोड़ा बहुत अंतर आता ही है। चलिए यहाँ देखें तो यहाँ पे दिया गया है दादाजी की छड़ी की लंबाई। अब ये लंबाई दी गई है तो हमने अंदाज लगाया कि 7 बित्ता होगी, लेकिन वो 8 बित्ता निकली, ठीक। इसी प्रकार मम्मी के बेलन की लंबाई, जो इससे रोटियां बेली जाती हैं, वो अंदाज से हमने लिखा कि 3 बित्ता है, लेकिन वह 2 बित्ता ही निकली। तो ठीक इस प्रकार से आप भी इनमें अंदाज से और फिर माप करके बता सकते हैं। और इसमें देखें, अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है कि चित्र को पूरा करके उनके नाम लिखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा करें और इनके हमें यहाँ पर नाम भी बताना है कि ये चित्र जो है ये किसका चित्र है। तो यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे रंग भरना है, हमें इसको पूरा करना था। कलर भी रंग भर दीजिए और इसको इसके भरने के बाद इसमें यहाँ पे लिख दीजिए कि ये क्या है, ये कुत्ता है। क्या है ये कुत्ता है, ठीक। यहाँ पे यह हमें कंप्लीट करना है। तो ये मछली है, क्या है ये मछली, तो मछली लिख दें। यहाँ पे देखें तो ये मक्खी है, क्या है ये मक्खी। तो यहाँ पे इसको हमें लिख देना मक्खी, ये मक्खी का चित्र है, ठीक। इसको इस प्रकार से इसके पंख वगैरह ये कंप्लीट करना थे। चलिए आगे देखें, इसमें है कि चित्र पर सही का निशान बनाइए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये पढ़ना है। तो SISTER सिस्टर, क्या लिखा है, सिस्टर। सिस्टर यानी होती है बहन। तो अब बताइए बहन कौन है? बहन ये बहन है, ये तो लड़का है ना। तो ये बहन है, बहन पर सही का निशान बनाना। अब इनमें बताएं कि ये मदर कौन है? MOTHER मदर। मदर माने होता है माँ, ठीक है ना। इसमें माँ कौन है? माँ ये है, ये तो बच्ची है, तो माँ पर सही का निशान इस प्रकार से लगा देना। चलिए आगे देखिए, इसमें आगे दिया गया है कि बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करो, उसमें रंग भरो। तो इन बिंदुओं को मिलाइए। तो इस प्रकार से बिंदुओं को मिलाने पर ये कि पूरा चित्र काहे का बन जाता है, ये कुत्ता का चित्र बन जाएगा। तो चित्र को इस प्रकार से बिंदुओं को आप मिला लें तो ये स्पष्ट कुत्ते का आपको चित्र दिखने लगेगा, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।